और इसी खबर पर हमसे बात करने के लिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रिंस लेनिन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रिंस जी, जिस तरीके से सर्वे की मांग वाली याचिका को मंजूरी दी जा चुकी है, अब आगे की राह किस तरीके की होनी चाहिए? देखिए, जिस तरह से अब एक साइंटिफिक अप्रोच का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इस देश के जो धार्मिक धरोहरों के साथ जो आक्रांताओं ने जो कार्य किए, जिस तरह से उनका बदलाव किया, तो उस पर अब कोर्ट्स को जो निर्णय लेने के लिए उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे और इस तरह से मैपिंग करने से उनको इस निष्कर्ष पर पहुंचने में आसानी होती है कि इस जगह का, इस स्थान का मूल स्वरूप क्या रहा है। तो उसी हिसाब से वो फैसला भी प्रभावी तरीके से सामने आ सकता है। तो उसी के चलते जो ईदगाह के स्थल की जो आज न्यायालय द्वारा परमिशन दी गई है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और इस विषय को निर्धारित करना। बिल्कुल, जैसे कि सर्वे की मांग पर ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज किया गया और उसके तहत ही हिंदू पक्ष की याचिका को कहीं न कहीं मंजूरी मिली है, यानी कि सर्वे को मंजूरी मिली है। अब अगर आगे की बात की जाए, किस तरीके से मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से पक्ष रखा जा सकता है और आगे आपको क्या लगता है इस केस को लेकर क्या क्या चुनौतियां मुख्य रहने वाली हैं? देखिए, मुस्लिम पक्ष को तो अपनी, जिस तरह से उनके जो वर्षों से अब कब्जे चले आ रहे हैं, तो जब न्यायालय क्षेत्र में एक कोई वाद विवाद आ जाता है और उस पर एक न्यायिक तरीके से जब फैसला आना होता है, तो जाहिर सी बात है उस पक्ष को कहीं ना कहीं एक दुराग्रह होगा कि उसकी चीज जा सकती है जी। तो अगर फेयरनेस की आप बात करें, तो आज जिस तरह से साइंटिफिक अप्रोचेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हैं, उससे 2 मिनट में पता चल जाता है कि क्या ये स्थान वर्षों पूर्व किस स्वरूप में था। जी। और जिस स्वरूप में था, तो उसमें उसको पुनर्स्थापित किया जाना इस देश की धरोहर को बचाए रखना, सांस्कृतिक उसको बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो और जो आपत्तियां हैं, वो देखिए, पक्षकार की अपनी निजी हितों को लेकर के उनकी आपत्ति बनी रहेगी। कोई भी किसी मकान पे काबिज रहता है तो वो छोड़ना नहीं चाहता है। तो इस तरह से जो न्यायालय है वो अपना कार्य करता है। बिल्कुल, देखिए, सर्वे को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इसके साथ ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने की मांग की गई है। जिस तरीके से आपने बताया कि अब जिस तरीके से साइंस आगे बढ़ चुकी है, 2 मिनट में कहीं ना कहीं चीजें स्पष्ट हो जाती हैं अगर सही तरीके से अप्रोच किया जाए। तो मामले में अब आपको क्या लगता है, क्या किस तरीके की तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, इसमें अब जाहिर सी बात है, वीडियोग्राफी रहेगी तो कोई भी सबूत से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। क्या निकल के आ रहा है सामने, वो अदालत के सामने रखा जाएगा और एक निष्पक्ष जो फैसला है वो जनता को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस जी, हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए।